फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, दो तरफा अस्करी ताल्लुकात पर बातचीत, दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशावराना रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल का लबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने का अज़्म। जनरल रोडोल्फ हेकाल की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। लबनानी कमांडर इन चीफ को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी, चंद रोज में मुआहदे का मंसूबा पेश कर सकते हैं। सदर ट्रंप का दावा, कहा तेहरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे, हमारी डील ओबामा से बेहतर होगी। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। ईरान के खिलाफ इसराइली रद्द अमल को महदूद करने की कोशिश की, नेतन्याहू को बताया जंग शुरू की तो तनहा छोड़ दिया जाएगा। दोनों मुल्कों ने कम से कम एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक किया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, अमरीका की मुज़ाकरात में अच्छी पोजीशन, ईरानी हुकाम संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त, मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी की तस्दीक, कहा अभी हतमी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, ताहम फरीक़ैन बातचीत के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी भी मुआहदा जल्द तय पाने के लिए पुरुम्मीद, कहा जौहरी प्रोग्राम और यूरेनियम की अफजूदगी पर रुकावटें मौजूद हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद की कमी का इतराफ़। स्पीकर बाकर गालिबाफ बोले, ट्रंप के बयानात उन नुकात से मुतसादिम थे जिन पर इत्तेफाक हुआ। अमरीका जंग बंदी चाहता है, ना ही मुज़ाकरात। अपने अवाम के हुकूक के दिफा के लिए फैसला कुन जवाब देना होगा। समंदरी नाकाबंदी को दुश्मन की एक और नाकामी में तब्दील कर देंगे। अमरीका ईरान तनाज़े के मुनसिफाना हल के हुसूल का मकसद करीब, कामयाबी के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान तनाज़े के सिफारती हल के लिए कोशिशें कर रहा है, फरीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील, अमन को एक और मौका देने और कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर। मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। अफगान सरजमीन दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनागाह, हालिया हमलों में गैर मामूली इजाफा आलमी अमन के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खबरदार कर दिया, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्द गिरोह गैर मुल्की अफवाज का छोड़ा हुआ अरबों डॉलर्स का जदीद असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के लिए अपना दिफा करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर, बेशतर तजावीज़ पर इत्तेफाक। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात का बजट मंजूर करवाने में ताउन के लिए ग्रीन सिग्नल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सूबों से टैक्स वसूली के हवाले से तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा पीपल्स पार्टी के मुतालिबात में सर फहरिस्त। मजदूर की कम से कम उजरत बढ़ाकर 60,000 मुकर्रर करने पर जोर। तनाज़ा हल करने के लिए आला इख्तियाराती कमेटी भी तश्कील। दोनों जमातों की तकनीकी कमेटियां भी बाज़ नुकात पर मुशावरत जारी रखेंगी। वफाकी बजट कब पेश होगा, तारीख का हतमी फैसला न हो सका। 10 के बजाय 12 जून को पेश करने पर गौर। हुकूमत हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से जल्द करेगी। वफाक NFC में सूबों से कुछ हिस्सा वापस लेने का ख्वाहिशमंद। इत्तेहादी जमात को मुतमईन करने के बाद IMF को भी एतमाद में लेना होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 10 जून, इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सिंध में तालीमी इस्लाहात के लिए 1 अरब 77 करोड़ 80 लाख रुपए जारी। महकमा खजाना के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबे के तहत माली साल 2025-26 की तीसरी तिमाही के फंड्स जारी किए गए। फंड्स किसी दूसरे मंसूबे पर खर्च नहीं किए जा सकेंगे। इस्तेमाल की रिपोर्ट भी जमा करवाना होगी।
गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों में दोबारा गिनती और री-पोलिंग के लिए नताइज रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। GBA 8 स्कर्दू, GBA 13 स्तोर, GBA 15 दयामिर शामिल, GBA 16 चिलास और GBA 17 दारेल के नताइज भी रोकने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। विफाक और सूबों की तर्ज पर तयशुदा फार्मूला लागू करने की तजवीज। वजीर आला पीपल्स पार्टी गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। वजारतों की तकसीम 60 और 40% फार्मूले के तहत होगी। साद रफीक का कहना है पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठे। कोई हुकूमत 5 साल में गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। 20 साल का रोड मैप बनाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जमहूरियत, तरक्की, इस्तेहकाम के हक में फैसला दिया। चौधरी शुजात की सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो जरदारी को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा इंतखाबी कामयाबी, अवामी खिदमत, सियासी बसीरत अवाम के एतमाद का मजहर है। कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने पर पार्टी ओहदेदारान को भी मुबारकबाद। CPEC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का मंसूबा दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन फरोग पा रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा वक्त के साथ पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है। जब तक एक बड़े पैमाने से उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होंगी, मैं तुम खुल के कहता हस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कोई नहीं कर रखता। तरीके नाल कर, फिर तरीके ना कर, लेकिन ये देख ले कि ट्रूप्स कितनी है, उत्था ट्रूप्स हैं या नहीं है। बड़े पैमाने पर तशद्दुद ना हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। मंसूबे पर अमल के लिए फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाए। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की ऑडियो कॉल लीक। रावलाकोट में दहशतगर्द हमले और लाशें गिराने की पेशगी मनसूबाबंदी की जा रही थी। कॉल लीक से वाज़ेह हो गया। माहिरीन ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी दुरुस्त करार दे दी। कराची का अंग अंग जख्मी। ओल्ड सिटी एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। म्यूरिक रोड टूट फूट का शिकार। गढ़ों में सीवरेज का पानी बड़ा अजाब। शहरियों का गुजरना मुहाल। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस और मुत्तसिल प्ले ग्राउंड भी मुतासिर। मेयर कराची के दावे और वादे सियासी बयानबाजी। कौन मसाइल के चुंगल से आजाद करवाएगा, शहरियों की दुहाई। कराची में अफगान बाशिंदों के पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाने वाला नेटवर्क बेनकाब। FIA का शराय फैसल अवामी मरकज के करीब पासपोर्ट ऑफिस पर छापा। असिस्टेंट डायरेक्टर जेर हिरासत। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल। 70 से ज्यादा मुश्तबा गैर मुल्की अफराद के पासपोर्ट बनाने की दस्तावेजात बरामद। सूरज तप गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। लाहौर में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में कल से 12 जून तक हीट वेव। दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। गर्मी से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात मजीद खराब। काबिज भारतीय फौज और अवाम आमने सामने। भारतीय फौज की नई चौकी के खिलाफ एहतजाज। आसाम राइफल्स की फायरिंग से खवातीन समेत 4 मुजाहिरीन जख्मी। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे ने निहत्ते अवाम पर मजलूम बेनकाब कर दिए। लिखा मोदी हुकूमत की नाअहली से हर गुजरते दिन के साथ मामलात बिगड़ रहे हैं। जिला उखरवल में भी सूरत हाल मजीद कशीदा हो चुकी। फिलिपाइन में खौफनाक जलजला। हलाकतों की तादाद 41 हो गई। 457 अफराद जख्मी। 22,000 अफराद बेघर। 1500 घर मुकम्मल तबाह। 230 स्कूल्स को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सितारे तैयार, मैदान रोशन, रौनक और जुनून अपने उरूज पर। फुटबॉल के सबसे बड़े मेले का नक्कारा बजने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी। शायकीन फुटबॉल जुनून में डूबने को बेताब। जर्मनी का नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। मैक्सिको की फुटबॉल टीम तारीखी मौके के लिए रुखसत। सदर ने कौमी परचम पेश किया। स्टार फुटबॉल लियोनेल मेसी का अर्जेंटीना के हमरा प्रैक्टिस सेशन। फ्रेंडली मैच में फ्रांस ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 3-1 से हरा दिया। माइकल ओलिस ने हैट्रिक स्कोर की। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कवानीन में बड़ी और सख्त तब्दीलियां। बदतमीजी और कानून की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं होगी।
झगड़े के दौरान मुंह छुपाने और एहतजाज पर रेड कार्ड। नए जवाबित के मुताबिक थ्रो इन और गोल किक के लिए 5 सेकंड का काउंटडाउन होगा। मुतबादिल खिलाड़ी की तब्दीली 10 सेकंड्स में करना होगी। फील्ड पर तिब्बी इमदाद के लिए आने वाले आउटफील्ड खिलाड़ी को रीस्टार्ट के बाद 1 मिनट तक बाहर रहना होगा। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से कबल तनाज़ात ने सर उठा लिया। अमरीका में शरीक टीमों और ऑफिशियल्स के साथ नारवा बर्ताव पर सवालिया निशान। अमरीका पहुंचने पर सेनेगाल की टीम के साथ नामुनासिब सलूक, खुसूसी तैयारे से उतरने के बावजूद जामे तलाशी। न्यूयॉर्क में उज़्बेकिस्तान की फुटबॉल टीम की भी तौहीन, सामान की सख्त चेकिंग। सोमाली रेफरी को अमरीका में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। फीफा ऑफिशियल्स की फहरिस्त से खारिज। एल सल्वाडोर की देवहैकल लहरों पर सर्फिंग का मेला। 5 बार की आलमी चैंपियन क्रिसा मोर और आलमी रैंकिंग लीडर गैब्रिएला ब्रायन वर्ल्ड सर्फिंग लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं।